अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम जारी। कांग्रेस उम्मीदवार के हक़ में ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम। जुबली हिल्स की आवाम नाक़िस हुक्मरानी पर कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। हरीश राव का दावा, कांग्रेस उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेगा। वजीर पूनम प्रभाकर का रद्द-ए-अमल। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के तनाजुर में पुलिस और इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड की टीमों ने BRS लीडर के घर की ली तलाशी। पार्टी कारकुनों की नारेबाजी। करनूल बस हादसा केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने खानगी ट्रैवल्स के मालिक विमोरी विनोद को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर सड़क हादसात। मेडशल में एक शख्स की मौत। वरंगल, हैदराबाद, शाहरा और राजेंद्र नगर में RTC बसें हादसे का शिकार। हैदराबाद के चादरघाट पुल पर ऑटो ड्राइवर की लापरवाही। अपनी निशिस्त पर लड़की के साथ नाशाइस्ता हरकतें। वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। विजयवाड़ा में ऑटो ड्राइवर ने मुसाफिरीन के 12 तोले के तिलाई जेवरात किए पुलिस के हवाले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार में सरकार नहीं, हमें मुक़द्दर बदलना है। कोचादामन असम्बली हलके में पार्टी उम्मीदवार सरवर आलम की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने 11 नवंबर को पतंग के निशान पर मोहर लगाने की अपील की। सदर मजलिस ने कहा कि ये इंसाफ की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि लालू का बेटा CM बनने से सीमांचल नहीं बदलेगा। हमारा बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, तब सीमांचल बदलेगा। सरकार बदलने से किसान को उसकी कीमत नहीं मिलेगी, और अगर आप पतंग छाप को वोट डालेंगे तो सरकार नहीं बदलना है, मुकद्दर को बदलना है, सीमांचल को बदलना है। इंसाफ की लड़ाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये कभी नहीं चाहते कि वोट उन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पड़े। लालू परिवार हमको बंधुआ मजदूर समझते हैं कि लालू को मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी को बनाया, तेजस्वी को 4 साल उप मुख्यमंत्री बनाया। अब आकर कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। सीमांचल कोचादामन की जनता, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को। लालू का बेटा मुख्यमंत्री बनने से सीमांचल कोचादामन का इंसाफ नहीं होगा। सुनो, तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारी मां और बहनों को कैंसर होगा, TB होता है, उसका इलाज करेगा। सीमांचल का बच्चा पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बनेगा तो सीमांचल को और ऊपर लेकर जाएगा। सीमांचल का कोचादामन का बेटा बेटी इंजीनियर बनेगा तो ये जो नदी का सैलाब का पानी आता है, ये जालिम लोग काम करके पानी को रोक सकते। ये बच्चा कोचादामन का सीमांचल का इंजीनियर बनेगा तो वो नदी का ऐसा काम कराएगा कि ताजबन का भी काम होगा। बच्चा इंजीनियर बनेगा तो पुल बनेगा। कोई बोलने वाले की जरूरत है, लड़ने वाले की जरूरत है। याद रखो कोचादामन की जनता, जब तक आप एक इनकलाबी तब्दीली को नहीं पैदा करेंगे, हम इन जालिमों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मजलिस सिर्फ सरवर आलम को MLA नहीं बनाना चाहती। मजलिस सिर्फ अख्तरुल ईमान को दोबारा MLA नहीं बनाना चाहती। मजलिस बहादुरगंज से तौसीफ आलम को सिर्फ MLA नहीं बनाना चाहती। मजलिस किशनगंज से सिर्फ तसीर साहब के नौजवान एडवोकेट बेटे को MLA नहीं बनाना चाहती।
कायद मजलिस रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने समता कॉलोनी में आज नमाज जुमा अदा की। कायद मुखन्ना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली हल्के चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने नमाज जुमा मस्जिद अक्सा वाक़ समता कॉलोनी में अदा की। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात के लिए मुसल्लियों बिलखुसूस नौजवानों की कसीर तादाद उमड़ पड़ी। वाज़ह है कि जुबलीज़ हल्के में 11 नवंबर को मुनक़्क़िद होने वाले ज़िमनी इंतख़ाब के सिलसिले में पोलिंग 11 नवंबर को होगी और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की तायीद कर रही है और घर घर इंतख़ाबी मुहिम भी चला रही है। हल्के असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतख़ाब के लिए कांग्रेस की इंतख़ाबी मुहिम जारी है, जिसके लिए मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने भी इंतख़ाबी मुहिम चलाई। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतख़ाब के सिलसिले में उम्मीदवारों की जानिब से इंतख़ाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कांग्रेस कायदीन के अलावा मजलिसी कायदीन की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में इंतख़ाबी मुहिम चलाई गई। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने उसके तहत शेखपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में घर घर कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतख़ाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें और नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद अमीरुद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आज के निशान को याद से जरा सबको बताइए। यहाँ से 11 तारीख के दिन हाथ में डालिए वोट वाले क्या मेरे से डरे ना ज्ञान वाले वोट समझिए ना। कांग्रेस वोट डालना है 11 तारीख को। चलिए आज आपकी के निशान पर बटन दबाकर नवीन यादव साहब मुस्लिमीन के ताईदी उम्मीदवार हल्के असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतख़ाब में कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए मजलिसी MLC मिर्ज़ा अहमद बेग ने भी इंतख़ाबी मुहिम चलाई। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतख़ाब के सिलसिले में उम्मीदवारों के हक़ में इंतख़ाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कांग्रेस कायदीन के अलावा मजलिसी कायदीन की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में इंतख़ाबी मुहिम चलाई जा रही है। मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग ने दीगर मजलिसी कायदीन के हमरा एरागड्डा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों बशमुल प्रभात नगर और उसके अतराफ़ व अकनाफ में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में इंतख़ाबी मुहिम चलाई। उनके हमरा जुबली हिल्स मजलिस इंचार्ज अनवर सादात, यूथ आइकॉन यासर रफ़ात, साबिक़ कॉरपोरेटर जानी मियाँ के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। उन्होंने आवाम से अपील की कि नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए।
बहन साफ भी जाए सदुद्दीन अवैसी साहब समाज सपोर्ट करने दुनिया को हाथ ख्याल रखिए अम्मा समाज सपोर्ट कर रही है। हल्के असम्बली जुबली हिल्स में कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव ने नमाज जुमा के बाद मुसल्लियों से मुलाकात की। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की मुख्तलिफ डिवीजन्स में इंतखाबी मुहिम ज़ोर और शोरों से जारी है। इस सिलसिले के तहत नवीन यादव ने बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद एरागड्डा पहुंचकर मुसल्लियान से मुलाकात की और कांग्रेस के निशान पर अपना वोट देने की अपील की। इस मौके पर उनके हमरा कांग्रेस कायदीन के अलावा साबिक़ा कॉरपोरेटर जानी मियाँ सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात को भी यकीनी बनाया जा रहा है। मेहरबानी हो दो नंबर पे जमाना है नवीन यादव को जिताना है। देखिए साहब आज नवीन यादव साहब आपके दरमियान है और हमेशा इंशाल्लाह आपके दरमियान रहेंगे। 2 नंबर पे जमाना है नवीन यादव साहब से। नवीन यादव साहब को जिताना है। देखिए साहब आपकी नहीं आपके घर वालों की हर किसी की जिम्मेदारी आप लोग के सर पे साहब। आप लेके जाइए जिम्मेदारी से वोट दिलाइए साहब। भाई बाहर का काम आदमी देख सकता है औरत नहीं। ये नवीन यादव साहब को लाना है अपने। जोश इधर थोड़ा पीछे राइट। सबको आगे 11 तारीख के दिन 2 नंबर पे दबाना है। बम्पर मेजॉरिटी से नवीन अण्णा को जिताना है भाई। देखो 2 नंबर जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने राय दहिंदों से अपील की है कि वो इंतखाबी फहरिस्त में अपने नामों की जांच करें और पोलिंग के दिन एक दुरुस्त फ़ोटो आईडी अपने साथ रखें। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में कुछ दिन बाकी रह जाने के साथ तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने तमाम राय दहिंदों से अपील की है। एक प्रेस रिलीज़ में उन्होंने कहा कि हर वोटर को अपना वोट डालने से पहले शिनाख्त के लिए पोलिंग स्टेशन पर अपना इलेक्ट्रो फोटो शिनाख्ती कार्ड EPIC पेश करना चाहिए। अगर EPIC में इमला की तजादात या दीगर मामूली गलतियां हैं तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, बशर्ते कि वोटर की शिनाख्त वाज़ेह तौर पर क़ायम हो। इसके अलावा दीगर असम्बली हलक़ों से जारी करदा EPIC को कबूल किया जाता है, बशर्ते कि वोटर का नाम मुतालिका पोलिंग स्टेशन के इंतखाबी फहरिस्त में ज़ाहिर हो। बोराबंडे में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी के बंडी संजय ने एक बयान दिया है। बोराबंडे में बीजेपी के इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए मरकज़ी और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय ने नफरत अंगेज़ बयान दिया है। बंडी संजय ने ऐलान किया कि जिस दिन मुझे टोपी पहनकर वोट मांगना पड़े वही दिन मेरा आखिरी दिन होगा। मैं अपना सर कटवा लूँगा, मैं वोटों के लिए टोपी नहीं पहनूंगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस उम्मीदवार ने इंतखाबी मुहिम के दौरान टोपी पहनी, जबकि इस मुहिम में शामिल अजहरुद्दीन ने टोपी नहीं पहनी। वोटों के लिए कांग्रेस के कायदीन कुछ भी कर सकते हैं। फोटो చూపెట్టారు ఒక ఆయన ఫోటో ఉంది ఇంతకు ఫోటో చూపెట్టారు ఒక ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి టోపీ పెట్టుకున్నాడు
ముఖ్యమంత్రి టోపీ పెట్టుకున్నాడు, అటు పక్కన అజరుతున్నాడు, అడిగి నవ్వుతాడు నవ్వుతాడు. ఏంటంటే వీళ్ళు పగటి పిచ్చగాళ్ళు, వీళ్ళు పగటి వేషాలు, కొత్త పిచ్చగాళ్ళు వీళ్ళు. వీళ్ళే మనుషులు రా భయ్. నేనే టోపీ పెట్టుకోలే, టోపీ పెట్టుకోవాల్సి పెట్టుకోలే, ఎవరు పెట్టుకుంటారు పెట్టుకున్నా టోపీ. వాడు నవ్వుతున్నాడు, వీడు మా ఓట్ల కోసం మా చుట్టూ గిట్లా తిరుగుతారా వీళ్ళు అని వాళ్ళు కలిసే నాకు. నేనన్నా రేవంత్ రెడ్డి ఇలా అజరుద్దీన్కి టోపీ పెట్టకుండా నువ్వు పెట్టుకున్నావు చూసినావా, నాకు వేణుమాధవి గుర్తొచ్చింది అన్న. నేను నా ధర్మాన్ని కాపాడుతానన్న, హిందూ సమాజాన్ని సంఘటితం చేయడానికి కష్టపడుతున్నా, హిందూ ఓట్ బ్యాంక్ తయారు చేయడానికి కష్టపడతానా, ఇంకో మతాన్ని కించపరచానా. ఆ టోపీ పెట్టుకొని ఓట్లు అడిగే రోజు వస్తే నా తల నరుక్కుంటా చెప్పని టోపీ పెట్టుకున్నాను. तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुराने शहर में मेट्रो रेल के तामीरी कामों से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब की है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों के सिलसिले में तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ पर हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। मेट्रो रेल के तामीरी काम के ज़रिए तारीखी और हेरिटेज इमारतों को नुकसान की शिकायत करते हुए मुफाद आमा की दरख्वास्त दाखिल की गई थी। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की ज़ेर क़यादत बेंच ने एक समाजी तंजीम की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने शिकायत की कि मेट्रो रेल के कामों से तारीखी और हेरिटेज इमारतों को नुकसान हो रहा है और इन कामों के सिलसिले में हक्काम ने मुतल्लिक़ा इदारों से इजाज़त हासिल नहीं की है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि तारीखी इमारतों के करीब तामीरी काम अंजाम ना देने के लिए क़वायद मौजूद हैं, जिसकी पाबंदी नहीं की जा रही है। करनूल में पेश आए बस हादसे के बाद पुलिस ने ट्रैवल्स के मालिक को गिरफ्तार किया है। करनूल बस हादसे केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने कावेरी ट्रैवल्स के मालिक विमोरी विनोद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से उसे रिमांड में भेज दिया गया। याद रहे कि 24 अक्टूबर को हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली कावेरी ट्रैवल्स की बस करनूल के करीब हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें आग लगने से 19 से ज़ायद अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए थे। इस वाक़े में पहले ही ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि मफरूर मालिक को अब पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पासपोर्ट और वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद भी शहर हैदराबाद में मुक़ीम गैर मुल्की बाशिंदों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जा रहा है। सिटी पुलिस से वाबस्ता नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की जानिब से ड्रग पैडलिंग में मुलविस नाइजीरियाई शहरी को हिरासत में लिया गया और उसको मुल्क बदर उसके मुल्क को भेजने की कार्रवाई का आगाज़ किया गया। मज़कूरा नाइजीरियाई बाशिंदा साल 2012 में बिजनेस वीज़ा पर मुल्क पहुंचा था और वीज़ा के अलावा उसके पासपोर्ट की मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है और वो गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद में मुक़ीम था। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। ख़वातीन के आलमी क्रिकेट कप का खिताब जीतने वाली टीम में शामिल तेलंगाना की खिलाड़ी अरुंधति रेड्डी का हैदराबाद पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। बाद में रियासती वज़ीर स्पोर्ट वी श्रीहरी ने अरुंधति रेड्डी को तहनीत पेश की और उनके मुजाहरे पर मुबारकबाद दी। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने दावा किया है कि नाक़िस और बदतरीन 2 साला दौरे हुकूमत के लिए जुबली हिल्स के अवाम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ज़िमनी इंतख़ाबात जीतती है तो अवाम को मज़ीद 3 साल की नाक़िस हुक्मरानी का सामना करना पड़ेगा। केसीआर ने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में गैर मामूली तरक्याती इक़दामात किए, लेकिन कांग्रेस के 2 साला दौरे हुकूमत में रियासत को बदहाली का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी जुबली हिल्स के वोटर्स को फलाही स्कीमें बंद करने की धमकी दे रहे हैं।
उन्होंने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी अपने घर के पैसे अवाम पर खर्च कर रहे हैं या अवाम का पैसा अवाम को वापस किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी मुमकिन शिकस्त से खौफजदा हैं, इसलिए इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी उनके भाइयों के अलावा कोई भी खुश नहीं है। చివరికి ప్రజలతో కూడా ఏమంటున్నాడు, మీరు కాంగ్రెస్ కోటేయకపోతే మీ రేషన్ షాప్ బంద్ అవుతుంది, మీ పెన్షన్ బంద్ అవుతుంది. నీ అయ్యే జాగిరా, నువ్వెవరు బంద్ చేయడానికి? దిస్ ఇస్ డెమోక్రసీ. నీ ఇంట్లోకెళ్ళి ఇస్తున్నావా, నీ నాయన డబ్బులు ఇస్తున్నావా? ప్రజల సొమ్ము ప్రజలకు ఇస్తుంది, ఇది ప్రభుత్వం బాధ్యత. కానీ ఇలా ముఖ్యమంత్రి ఏంటంటే ఓటమి భయం పట్టుకున్నది, చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు. అందుకే ఇలా రేవంత్ రెడ్డి బ్లాక్ మెయిల్ కు పాల్పడతా ఉన్నాడు, ప్రజలను బెదిరించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు. ప్రజాస్వామ్యంలో బెదిరింపులకు తావులేదు, స్కీములు బంద్ చేస్తా అని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. ఇది కేవలం నీ ఓటమి భయంతో, ఫ్రస్ట్రేషన్ తో ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు బ్లాక్ మెయిల్ కు పాల్పడతా ఉన్నాడు. कांग्रेस के वजीर पूनम प्रभाकर ने दावा किया है कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी को 10,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की फलाह व बहबूद की स्कीमों से कांग्रेस पार्टी की कामयाबी यकीनी है। कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। वंदे मातरम के 150 साल की तकमील पर हैदराबाद पुलिस की तरफ से गीत गाया गया। कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार और कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा जी श्रीधर बाबू ने अपने अपने कमिश्नरेट के हुदूद में अपने अमले के साथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर वंदे मातरम गीत बजाया गया। मुबैना इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की इतलात पर इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस जब बीआरएस के लीडर मर्री जनार्दन रेड्डी के घर पहुंची और तलाशी ली तो कोई रकम बरामद नहीं हुई। ताहम बीआरएस पार्टी के लीडर जनार्दन रेड्डी अपने घर के कुछ कपड़े लहराते हुए बाहर आए और कहने लगे कि ये कपड़े ही मेरे घर में हैं, अगर ले जाना है तो इसे ले जाएं। इस दौरान इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से एक मेमो जारी किया गया जिसमें बताया गया कि बीआरएस लीडर रविंदर राव की ख़यामगाह से तलाशी के दौरान राय दहिंदों पर असरअंदाज होने वाली कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुई। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के तनाजुर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी की इतलात पर पुलिस और इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड की टीमों ने बीआरएस के साबिक़ रुकन असम्बली एम जनार्दन रेड्डी की कुकटपल्ली में वाक़ ख़यामगाह की तलाशी ली थी। बताया जाता है कि जनार्दन रेड्डी के अलावा रविंदर राव की ख़यामगाह की भी तलाशी ली गई। जनार्दन रेड्डी की ख़यामगाह के पास बीआरएस कारकुनों की तरफ से पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश की गई और नारेबाजी की गई। पुलिस ने बाद में एहतजाजियों को वहां से हटा दिया। మా ఇంట్లో మేము పోతున్నాం, మా ఇంట్లో మేము పోతున్నాం,
तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने उनके बहैसियत वज़ीर तक़र्रुर पर एक बार फिर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतख़ाब को लेकर अज़हरुद्दीन का कहना था कि जुबली हिल्स हल्के में अक़लियतों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए हर सियासी जमात इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। अज़हरुद्दीन ने उनके तक़र्रुर को सियासी मकसद के लिए किए गए फैसले के इल्ज़ामात को नामुनासिब करार दिया। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों की बहबूद के लिए मुसलसल काम कर रही है। हैदराबाद में लबे सड़क एक ऑटो ड्राइवर की लापरवाह ड्राइविंग और गैर महज़िब हरकत का वीडियो वायरल हुआ है। तफसीलात के मुताबिक चादरघाट ब्रिज से नलगुना चौराहा जाने वाली सड़क पर ऑटो ड्राइवर की सीट पर एक खातून भी बैठी नजर आई और ऑटो ड्राइवर उसके साथ नाशाइस्ता हरकत करता हुआ पाया गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। ऑटो ड्राइवर की तलाश की जा रही है। एक तरफ एक ऑटो ड्राइवर हैदराबाद के चादरघाट पुल पर लापरवाह ड्राइविंग करते हुए नजर आया तो दूसरी तरफ विजयवाड़ा के एक ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए मुसाफिरीन की तरफ से ऑटो में भूलकर छोड़ दिए गए 12 तोले के तलाई जेवरात पुलिस स्टेशन पहुंचकर हवाले कर दिए। चंद्रशेखर नामी इस ऑटो ड्राइवर के ऑटो में जुमे की सुबह सूर्य नारायणा और लक्ष्मीबाई जो नंदियाल के साकिन थे मारुति नगर से बस स्टैंड जाने के लिए सवार हुए। जब ये जोड़ा ऑटो से उतरकर चला गया तो ऑटो ड्राइवर चंद्रशेखर ने देखा कि मुसाफिरीन बैग ऑटो में भूल गए हैं। इसने फौरी वन टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर बैग हवाले किया। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर की गुलपोशी व शालपोशी भी की। చంద్రశేఖర్ వెరీ గుడ్ సార్. ఎక్కడ ఉంటావు నువ్వు? రాజీవ్ కాలనీ 12 తులాల బంగారం తెచ్చా అంటే 12 లక్షలు అప్పు చెప్పాయండి. रियासत तेलंगाना में आरटीसी बसों के साथ सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। वरंगल हैदराबाद गटकेसर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े अनुशापुर हाईवे के पास आरटीसी बस एक कार को ओवरटेक करने के दौरान बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क के दूसरी जानिब चली गई। ताहम इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रेलिंग से टकराकर बस रुक गई। इस हादसे की वजह से मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक जैम देखी गई। तेलंगाना मिर्चल पुलिस स्टेशन के हुदूद में डीसीएम गाड़ी के नीचे आकर एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मिर्चल का साकिन राजीव रेड्डी सड़क से टू व्हीलर पर जा रहा था, बेकाबू होकर गिर पड़ा और पीछे से आने वाली डीसीएम गाड़ी ने उसे रौंद डाला। राजीव रेड्डी की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रही श्री चरानी के लिए ग्रुप 1 की सरकारी नौकरी और 2.5 करोड़ रुपये नकद रकम का ऐलान किया है। श्री चरानी ने आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और रियासती वज़ीर नारा लोकेश से अमरावती कैंप ऑफिस में मुलाकात की।
वज़ीर आला ने श्री चरानी को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ आरामगढ़ चौराहे के पास डीसीएम गाड़ी ने आरटीसी बस को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाज़ मुसाफिरीन के जख्मी होने की इत्तला मिली है। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि खड़ी हुई बस को डीसीएम गाड़ी ने पीछे से टक्कर दे दी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आरामगढ़ एक्स रोड आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम जारी। कांग्रेस उम्मीदवार के हक में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम। जुबली हिल्स की आवाम नाखिस हुक्मरानी पर कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। हरीश राव का दावा, कांग्रेस उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेगा। वजीर पूनम प्रभाकर का रद्द-ए-अमल। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के तनाजुर में पुलिस और इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड की टीमों ने बीआरएस लीडर के घर की ली तलाशी। पार्टी कारकुनों की नारेबाजी। करनूल बस हादसा केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने खानगी ट्रैवल्स के मालिक विमोरी विनोद को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर सड़क हादसात। मेडशल में एक शख्स की मौत। वरंगल, हैदराबाद, शाहरा और राजेंद्र नगर में आरटीसी बसें हादसे का शिकार। हैदराबाद के चादरघाट पुल पर ऑटो ड्राइवर की लापरवाही। अपनी निशिस्त पर लड़की के साथ नाशाइस्ता हरकतें। वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। विजयवाड़ा में ऑटो ड्राइवर ने मुसाफिरीन के 12 तोले के तिलाई जेवरात किए पुलिस के हवाले। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।